श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सजयति सिन्धुर्वदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वासरमणिरिव तमसां राशिं नाशयति विघ्नानां। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्याः पदवाक्यप्रमाणपारावारपारीणाः यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाध्यष्टाङ्गयोगानुष्ठाननिष्ठाः तपश्चर्याचरणचक्रवर्तिनः अनाद्यविच्छिन्नगुरुपरम्परा प्राप्तवैदिकधर्मप्रचारणपरायणाः निखिलनिगमागमसारहृदयाः सर्वतन्त्रस्वतन्त्राः श्रीमदाद्यशङ्कराचार्यभगवत्पादस्थापितमर्यादापोषणपरायणाः वर्णाश्रमसदाचारशिक्षकाः गोमतीतीरवासिनः श्रीद्वारिकाधीशसमाराधनमानसाः श्रीचन्द्रमौलीश्वरसहितशारदाम्बोपासकाः पश्चिमाम्नाय श्रीद्वारिका शारदापीठाधीश्वराः अनन्तश्रीविभूषित श्रीमज्जगद्गुरु शङ्कराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती स्वामिवर्याः विजयन्तेतरां धर्म के अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, सत्य सनातन धर्म की श्रीमज्जगद्गुरु शंकराचार्य महाराज के नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतीमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धस्तमसच्छटः। ओम शांति शांति शांति। मंच पर विराजमान योग विद्या के पारंगत बाबा रामदेव जी, सभी संत वृंद, कार्यक्रम के आयोजक गण, देवियों, सज्जनों, बहुत ही सुंदर प्रसंग पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और यह प्रसंग आया है धर्म के संबंध को मध्य में रख करके बंजारा समाज, लमाड़ा संवाद समाज और नायकड़ा समाज, इन तीन समाज जिनका ये नाम लिया जा रहा है आयोजन के लिए, एक बात यह समझ लेनी चाहिए, जितने भी हमारी भारतीय संस्कृति का पोषण करने वाले तत्व हैं वो इन प्राचीन परंपराओं को धारण करने वाले समाजों में ही समाहित हैं। चाहे वो आदिवासी समाज हो, चाहे बंजारा समाज हो, चाहे लमाड़ा समाज हो, चाहे और भी अन्य
बहुत से समाज हैं जिनकी संख्या 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 50 लाख, 10 करोड़ तक है। हमारी भारतीय संस्कृति इन्हीं समाजों में अनेकता में एकता का दर्शन कराती है। जहाँ तक हिंदू समाज की बात है, हिंदू समाज में यानी हिंदुस्तान में, भारत में जब तक हिंदुत्व जीवित रहेगा तभी तक बहुलतावाद और सार्वभौमिकता और राष्ट्रीय पक्ष की रक्षा होती रहेगी। एतदर्थ इन समाजों का मजबूत होना और इन समाजों के द्वारा धर्म का पालन किया जाना, सबसे पहले समझने की बात यह होती है कि धर्म किसे कहते हैं। कोस्ति धर्मः कथम सह प्राप्यते, उसका स्वरूप क्या है, धर्म किसे कहते हैं। तो एक बात यह है कि धर्म के 2 तरह के लक्षण किए गए हैं, एक सामान्य धर्म और एक विशेष धर्म, एक आपद धर्म भी होता है। सामान्य धर्म में धर्म के 10 लक्षण किए हैं मनु महाराज ने, भागवतकार ने, वेदव्यास जी ने 30 लक्षण किए हैं, पद्म पुराण कार ने 6 लक्षण किए हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि ने 5 लक्षण किए हैं, और पुनः मनुस्मृति में ये कहा गया श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतच्चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। ये 4 धर्म के लक्षण प्रतिपादित किए गए। ये 4 धर्म के लक्षण कहाँ प्राप्त होते हैं, कहाँ इनका पालन होता है, उस भूमि को भारत भूमि कहा गया। इसलिए यह भारत भूमि विश्व की वर्णीय भूमि बनी हुई है। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। सारे विश्व के लोग, सारे विश्व के देश के लोग भारत की संस्कृति का अनुकरण करते हुए देखे जाते हैं। ऐसी हमारी भारतीय संस्कृति है जहाँ गवि सुनि सुपाके चा भारत एव गंगा सदृशी सरिदस्ति। जिस भारत देश में गंगा नदी को माँ मान करके हम पूजा करते हैं, जहाँ गौ माता की पूजा होती है, जहाँ पत्थर में शिवलिंग की पूजा करके महादेव की कृपा प्राप्त करते हैं, जिस संस्कृति में बट वृक्ष की, तुलसी वृक्ष की, वृक्ष, पहाड़, पर्वत, निर्झर, झरना सबकी पूजा कर हम अपनी आस्था को संतुष्ट करते हैं, ऐसी भारतीय संस्कृति निश्चित रूप से विश्व की वर्णीय संस्कृति है। यदि हम हिंदू हैं, ये बड़ा प्रश्न उठाया जाता है कि हिंदू अलग है और हिंदुत्व अलग है। ये नासमझी के कारण हिंदू धर्म का दर्शन, हिंदू दर्शन का प्रतिपादन या हिंदू दर्शन को जिन्होंने अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है, जिनका अध्ययन उसमें नहीं है, जिनकी गति उनमें नहीं है, वही लोग ऐसी बात करते हैं। हिंदू में ही हिंदुत्व होता है, धर्म में ही धर्मी होता है, अग्नि में दाहकता उसका धर्म है, जल में ही तरंग होती है, चंद्रमा में ही प्रभा होती है, सूर्य में ही किरणें होती हैं। तो धर्म बिना धर्मी के नहीं हो सकता है, धर्मी में धर्म होता है। इसलिए हिंदू में हिंदू धर्म होता है। जिस समाज का यह आयोजन है, उस समाज के अनेक, इनके बंजारा समाज के पूर्वजों ने अनेक बार हिंदू धर्म की रक्षा के लिए प्रयास किया है। मोहनजोदड़ो आदि में जाने की आवश्यकता नहीं है। स्वधर्मस्य परित्यागः परधर्मस्य चाक्रियः। अपने धर्म का पालन करना चाहिए, दूसरे के धर्म में जाने की आवश्यकता नहीं है।
स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने ही धर्म में हमें रहना है, उसी का हमें पालन करना है, पालन करते हुए अपनी संस्कृति की रक्षा करना। प्रत्येक धर्म का लक्षण होता है। हिंदू का लक्षण क्या है, हिंदू किसे कहते हैं, ये बात समझनी चाहिए। जब हम धर्म को समझेंगे तब हम धर्म का पालन करेंगे। इसलिए हिंदू किसे कहते हैं? गोषु भक्तिर्भवेद्यस्य पुनर्जन्मनि दृढ़ातयः ओंकार मूल मंत्रस्य सबई हिंदूरिति स्मृतः। ये हिंदू धर्म है। गाय में जिसकी भक्ति है, ओंकार जिसका मूल मंत्र है, पुनर्जन्म में जो विश्वास करता है, मातृभू पितृभूश्चैव, माता पिता की सेवा देवता मान करके करता है, उसे हिंदू कहते हैं। ये हिंदू धर्म। वेद शास्त्रोक्त धर्मेषु वेदाद्युक्ताधिकारवान, जो वेदों को मानने वाला है, जो शास्त्रों को मानने वाला है, जो गुरु परंपरा का पालन करता है, जो मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव की संस्कृति का पालन करता है, उसे हिंदू कहते हैं। और लक्षण किए गए हैं, हीनम दूषयति इति हिंदू, जो हीन को दूषित करता है, अर्थात हीन की उपेक्षा करता है। अब यहाँ प्रश्न आएगा कि हीन किसे कहते हैं, तो हीन का भी हम लक्षण बता देते हैं। अन्नवादी क्रियादेशी नोपस्थायी निरुत्तरः आहूत प्रपिलापी च हीनः पंच विधि स्मृतः। ये पांच तरह के हीन हैं। जो धर्म का त्याग करता है, धर्म त्यागी, जो अपनी कुल परंपरा का त्याग करता है, जो अपने कुलदेवी कुलदेवता का त्याग करता है, अधर्मी है। जो हिंदू धर्म की निंदा करता है, जो सनातन धर्म की निंदा करता है, उसे हीन कहते हैं। ये हिंदू धर्म, ये सनातन धर्म है, कभी नष्ट नहीं होने वाला धर्म है, लेकिन इसकी रक्षा करना बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि बड़े बड़े आघात हिंदू धर्म ने सहन किए हैं। दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो, विधर्मी लोग अधर्मी लोग फिर हम पर कुठाराघात न करें, फिर से हम पर आक्रमण न करें। सावधान रहने की आवश्यकता है, और उस सावधानी में सबसे बड़ी आवश्यकता है संगठन की, एकता की। एकता होनी चाहिए। यत्र सर्वे विनेतारः सर्वे पंडित मानिनः सर्वे महत्वमिच्छन्ति तद्धि वृंदम विनश्यति। जहाँ सब नेता हो जाते हैं, जहाँ सब मालिक हो जाते हैं, वो समूह, वो देश, वो समाज नष्ट हो जाया करता है। इसलिए हमारा संगठन मजबूत होना चाहिए। अनेक होते हुए भी हम में एकता होना चाहिए। हम अपने कुलदेवता के संबंध से, कुलदेवी के संबंध से एक हैं और एक रहेंगे। आत्मा के संबंध से हम एक हैं और एक रहेंगे। भगवान आद्य शंकराचार्य ने यही तो कहा था, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः। प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। आत्मदर्शन की दृष्टि से हम सब एक हैं और एक रहेंगे, एक थे, दूसरा कुछ है ही नहीं। आत्मदर्शन की बात जहाँ आ जाती है, वहाँ प्राणी मात्र में हमारा भारतीय दर्शन परमात्मा का दर्शन करता है। इसलिए भारत की संस्कृति और उसमें मानने वाले बहुत से मतावलंबी भी हमारे देश में हैं। अपने अपने विश्वास के आधार पर उन्हें आराधना करने का अधिकार है, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति के साथ, सनातन धर्म के साथ, हिंदू धर्म के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कभी संभव नहीं है, कभी संभव नहीं हो सकता। जिन लोगों ने करना था करके देख लिए, पटकनी खा करके यहाँ से गए हैं, पटकनी खा करके गए हैं और जाते रहेंगे।
बस हमें एक होने की आवश्यकता है। हमारी इस एकता में आप देखिए, हम, आप या कोई धर्म परिवर्तन कैसे कर सकता है? क्या कोई अपने माता पिता को बदल सकता है? क्या कोई अपने रक्त को बदल सकता है? नहीं बदल सकता। क्या कोई अपने पूर्वजों का नाम बदल सकता है? नहीं बदल सकता। क्या कोई अपने कुलदेवी कुलदेवता का नाम बदल सकता है? नहीं बदल सकता। तो धर्म परिवर्तन कैसे हो सकता है? इसलिए किसी को किसी धर्म में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग बैठे हैं हमेशा आपके साथ में, हमेशा आपके साथ में हैं। बहुत जागृति आ गई है और जागृति लाने के लिए जागरण मंच तैयार है आपके लिए। इसलिए बहुत सोच विचार करके, आप बिना विचारे कुछ नहीं करते। धर्म परिवर्तन करने वाले को पहले तो यह देखना पड़ेगा कि हम जिस धर्म में हैं उस धर्म में दोष क्या है। पहले उसमें दोष देखना पड़ेगा। फिर महाराज जी जिस धर्म में वो जा रहा है उसके गुण देखने पड़ेंगे। तो क्या गुण और दोष का निर्णय करने की विवेकवती बुद्धि हमारे पास है? एक निर्णय यह करना है। दूसरा, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, नाना नानी जिस धर्म में थे उस धर्म में यदि हमारा जन्म हुआ है तो हमको वहाँ सुख नहीं मिला है, तो 60 साल के बाद धर्म परिवर्तन करके हमें वहाँ सुख मिल जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? क्या गारंटी है इसकी? कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला। ये बिस्किट के पैकेट और डबल रोटी के लोभ में अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। हमारे हिंदुओं ने गर्दन कटा दी लेकिन सिखा नहीं कटने दी। वो हमारा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। बहुत अच्छा लगा है आप लोगों के बीच में। बहुत आग्रह था आयोजकों का, तो बहुत दूर से आना हुआ है। तो जाना कहीं था, आना यहाँ हुआ। परमात्मा की यही इच्छा रही होगी। धर्म की सेवा के लिए जगत गुरु, ये हमारे जो चारों मठ हैं, शंकराचार्य के जो चारों मठ हैं, ये हिंदू धर्म के की रक्षा के ही मठ हैं। ऐसा समय था वो जब भगवान आद्य शंकराचार्य का अवतार हुआ। हमारे देश में अनास्था अधर्मी, अनास्था अधर्मी और प्रज्ञापराधी उत्पन्न होने लगे थे। विधर्मियों ने ब्रह्म विद्वेष फैला दिया था। जहां धर्म और ब्रह्म की सत्ता स्थापित थी वहां भोगवाद की स्थापना कर दी थी। उस समय भगवत्पाद आद्य शंकर ने अवतार लेकर के पदयात्रा करके 72 मतों का, नास्तिक मतों का खंडन कर वैदिक मत की स्थापना की। तब ये हमारा हिंदू धर्म आज हमारे पास है। और भी उनके बाद भी बहुत लोगों ने काम किया है, लेकिन मूल बात जो है वो धर्म की रक्षा की। और उन्होंने ये आदेश दिया कि मेरे बाद भी सनातन धर्म पर, हिंदू धर्म पर कोई संकट आए तो इन मठों से उन्हें व्यवस्था प्राप्त होती रहे। इसलिए भारत के चारों कोनों में जहां भारत की आज सीमाएं हैं वहां उन्होंने 4 मठों की स्थापना की जो आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ में हैं। हम लोग हमेशा बंजारा समाज और उनके जितने भी संगठन हैं सबके साथ में, द्वारका शारदा पीठ, पश्चिमामनाई की पीठ, कभी भी जब भी आप याद करेंगे आपको दिशा निर्देश देने के लिए तैयार है। बस इतना कह कर के आप सबके कल्याण की कामना करते हुए आयोजकों को, कार्यकर्ताओं को और सभी परिश्रम करने वाले सेवकों को भगवान द्वारकाधीश चंद्रमौलीश्वर का आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय सेवालाल।